आज हम ऐसी डाइट को लेके आए हैं या ऐसी डाइट पे हम बात करेंगे जो कि एक गेम चेंजर साबित होगा। जैसे कि हर एक बीमारी के लिए ये डाइट काम करेगा। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, माइग्रेन और एसिडिटी, कब्ज, वेट लॉस करना है, ऐसी तमाम बहुत सारी बीमारियां, अनगिनत बीमारियों को ये डाइट आप लेने से ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आप बहुत ही गुणकारी डाइट है, इसे आप फॉलो करें, अपने जीवन में इसे उतारें, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। ऐसा कोई नहीं है कि हम एक मेनू कार्ड देने वाले हैं बहुत लंबा चौड़ा। बहुत ही सिंपल है ये डाइट, क्योंकि ये डाइट योगिक डाइट है। जैसे कि योगी खाए एक बार, भोगी खाए 2 बार और रोगी खाए बार बार। तो ये हम जो डाइट आपको बताने जा रहे हैं ये योगिक डाइट है, और इस डाइट करने से आपकी सारी बीमारियां ठीक होने वाली हैं। तो हम जो शिफ्ट हो चुके हैं अपने भोजन को लेके, हम डेथ फूड पे हम शिफ्ट हो चुके हैं। हम पका हुआ चीज ज्यादा खाते हैं, हम लिविंग फूड का इंटेक बहुत कम करते हैं, जो कि लिविंग फूड में ही जीवन है। डेथ फूड आप जितना खाते हैं आप डेथ की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो आपको जितना ज़्यादा हेल्दी फूड खाना है, लिविंग फूड खाना है। लिविंग फूड है क्या? लिविंग फूड है फ्रूट्स है, सलाद है, स्प्राउट्स है। ये आपका लिविंग फूड है। इसमें जान होती है आपको ठीक करने का, आपको स्वस्थ रहने का, आपको एनर्जी देने का। सबसे ज्यादा इसके अंदर जान होती है। आपको पता है धरती पे एक इंसान को छोड़ के जितने भी पशु पक्षी जानवर जितने भी लोग हैं, हमेशा सबने लिविंग फूड खाया है और इसीलिए वो बीमारियों से बचे हुए हैं। हमें भी लिविंग फूड की तरफ शिफ्ट होना है। अब कैसे खाएं, आप किस तरीके से खाएं आप, जिससे कि आप हेल्दी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, और ये सारी बीमारियां आपकी जो हैं वो पूरी तरह से विथ इन 1 मंथ ठीक हो जाएंगी। जैसे कि आपको जो मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपको लेना है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स में क्या लेना है आपको? चना हो गया, सींग हो गया, मूंग हो गया, काजू हो गया, बादाम हो गया। इसको आप मॉर्निंग इवनिंग में इसको आप भिगो दीजिए आप, और मॉर्निंग में इसका सलाद बना के खाइए आप। कभी आप स्प्राउट मॉर्निंग में ले सकते हैं, कभी आप फ्रूट्स ले सकते हैं, कोई भी 1 या 2 फ्रूट्स ले सकते हैं आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में। ऐसा नहीं कि आपने ब्रेकफास्ट में स्प्राउट ले लिया या फ्रूट्स ले लिया और उसके बाद फिर 2 घंटे बाद आपने खा लिया। ऐसे नहीं करना है, उसका भी एक सिस्टम है। या आपको फ्रूट्स लेने हैं उस दिन तो स्प्राउट नहीं लेना है, स्प्राउट्स लेने हैं तो फ्रूट नहीं खाना है आपको। एक ही चीज़ खाइए। स्प्राउट्स भी आपको अपने हिसाब से चेंजेस लाके कर सकते हैं आप। क्या आपको अच्छा लगता है उसी हिसाब से आप बहुत सारे स्प्राउट्स आप मिक्स करके सलाद बना के खा सकते हैं आप। और दूसरी चीज़, जो भी आपको फ्रूट्स अच्छे लगते हों वो आप इंटेक कर सकते हैं। अगर आपने 9 बजे ब्रेकफास्ट लिया है तो 4 से 5 घंटे का लंच में आपके डिस्टेंस होना चाहिए। एटलीस्ट जितना हो सके ज़्यादा डिस्टेंस रखने की कोशिश करें। हो सके तो 5 घंटे की डिस्टेंस रखें। अगर नहीं होता है तो 4 घंटे, 4 से 5 घंटे के बीच में आप लंच लें। और लंच में क्या लेना है? सबसे पहले आपको लेनी है सलाद।
सलाद आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही बेहतर करता है, क्योंकि बहुतों की डाइजेशन सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो सारी बीमारियों का जो जड़ है वो पेट है। अगर आपका पेट साफ है तो आप कभी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो पेट से ही सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, और पेट को सुचारू रूप से जो काम करा सकता है वो सलाद है। और बहुत ही एनर्जी है, बहुत ही ताकत है, सारी चीज़ें, सारी मिनरल, सारी विटामिन सलाद में मिलती हैं आपको। आपको शायद शुरू में नहीं अच्छा लगेगा सलाद खाना, बट इसे हैबिट में डालिए सलाद खाना। सलाद इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो हम जरूरी चीज़ था उसे हमने बहुत लास्ट में कर दिया कि हमें चलो मिले तो मिले, नहीं तो कोई बात नहीं है। और जो हमें बीमार करने वाला फूड था वो पहले हम खाते हैं भरपेट। तो आपको अवॉइड करना है। सबसे फर्स्ट आप सलाद लीजिए। सलाद आप लंच में आपको सलाद के साथ ही शुरू करना है, लंच कभी भी जब करते हैं तो। उसके बाद फिर आप जो भी आप लंच लेते हैं, लंच में जो भी, अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाएं, 2 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी खाएं। सारी चीज़ें खा सकते हैं, ऐसा कोई भी चीज़ें, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप ये चीज़ें ना खाएं, वो चीज़ें मत खाएं, बट आपको हाफ स्टमक ही आपको खाना है। ऐसा नहीं कि सलाद भी खा लिया और भरपेट खाना भी खा लिया, ऐसे कभी नहीं करना है आपको। आपको इतनी ही क्वांटिटी में खाना है कि आपका पेट ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने भरपेट खाया है। आपको हमेशा 50% ही आपको इंटेक करना है लंच। इसके बाद आपको फिर से आपको 4 से 5 घंटे का गैप कीजिए खाने में। फिर आप 7 बजे हो सके तो बेस्ट है आप डिनर लीजिए। 7 से 8 के बीच में आप डिनर ले ही लीजिए। आप इससे लेट ना करें बिल्कुल, क्योंकि आज के सिचुएशन के हिसाब से पॉसिबल नहीं है बहुत लोगों के लिए, बट आप इसको पॉसिबल कीजिए। आप 7 से 8 के बीच में आप अपना डिनर फिनिश करिए। तो डिनर में फिर वही चीज़ करना है आपको, 50% स्टमक आपको मील लेनी है। सलाद खाएं और जो भी आपकी पसंदीदा चीज़ है वो मील आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको खाना है 50%। तो ये रहा डाइट। ये सभी लोगों के लिए डाइट है और बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कारगर डाइट है। हर बीमारियों को ठीक करने वाला डाइट है, क्योंकि जो आप खा रहे हैं बीमारियों को ठीक करने वाला, ये आपका फ्रूट्स हो गया, ये आपका सलाद हो गया, ये आपका स्प्राउट्स हो गया, यही आपकी बीमारियों को ठीक करेंगे। तो आपको अपनी दिनचर्या में इसे डाल देनी है, क्योंकि हम सही तरीके से भोजन ना लेने से हम बीमार पड़ते हैं। तो सही तरीके से अगर आप भोजन शुरू कर देंगे, जिस दिन से शुरू कर देंगे उस दिन से आप रोग मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। तो ये रही आपकी डाइट। अब एक और चीज़ आती है कि लोग कहते हैं कि 7 से 8 बजे हम खा लेंगे तो फिर हमें ब्रेकफास्ट कब करना है। ब्रेकफास्ट आपको फिर मॉर्निंग में जितना लेट आप कर सकते हैं, 9 बजे, 8 बजे या 10 बजे, उतने लेट करिए आप, क्योंकि कम से कम आपकी जो फास्टिंग होगी वो 12 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए। रात के खाने से और सुबह के खाने में 12 घंटे की फास्टिंग आप कीजिए, कंपलसरी है। 12 घंटे से ज़्यादा फास्टिंग करिए, 12 से 16 घंटे की फास्टिंग हो आपकी, क्योंकि ये जो फास्टिंग है ये 100 रोगों को ख़त्म कर सकता है। ये जो आपका फास्ट करते हैं ना, ये आपके जितने भी गार्बेज हैं शरीर के अंदर इकट्ठा, उसे खाता है, आपकी बीमारियों को खाता है। तो आपको क्या करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखिए कि आपको 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है, बिल्कुल सिर्फ पानी के सिवा आपको कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी मुंह में नहीं डालना है आपको सीधा आपको सुबह ब्रेकफास्ट लेंगे। 9 बजे, 10 बजे, जितने बजे आप लेते हैं ब्रेकफास्ट लीजिए, और जो बताया हूं मैंने, स्प्राउट्स या फ्रूट दोनों में से कोई एक लीजिए आप।
इससे आप स्वस्थ होना स्टार्ट हो जाएंगे, आप बीमारियां आपकी खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी, डाइजेशन पावर सिस्टम आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी डाइट रखेंगे, हर एक बीमारी के लिए कारगर है। ऐसी कोई भी बीमारी ना हो कि उसके लिए कारगर नहीं है। और दूसरी चीज, जो आप चाय पीते हैं, टोटली ही आपको बंद करनी है, टोटल ही आपको बंद करनी है। कभी काल की बात अलग है, कभी आपने महीने में एक बार पी लिया, नो प्रॉब्लम। तो जो हानिकारक चीज है उसे महीने 2 महीने में किया एक बार तो नो प्रॉब्लम, बट आपको चाय कंप्लीटली आपको बंद करनी है, आपको चाय नहीं लेनी है। और बाहर की चीजें मीन्स बिस्किट, नमकीन या अदर कोई केक, ये सब बीमारियों का घर है। सिर्फ उसमें शुगर है, मैदा है, आपको बीमार करने के लिए ये सारे प्रोडक्ट बने हुए हैं। तो आपको बाहर की चीजें अवॉइड ही करनी है, टोटल 100% आपको नहीं खानी है बिल्कुल। कभी काल की बात दूसरी आप खा सकते हैं, बट आपको रेगुलर में ये चीजें खाने के लिए बिल्कुल नहीं है। यही आपको बीमार करती हैं। आपको एनर्जी, आप हमेशा एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं, थके थके महसूस करते हैं। यही चीज खाने से आप बीमार पड़ते हैं। तो आपको कंप्लीटली इसको अवॉइड करना है, आपको टोटली इसको बंद करना है। तो आज से एक प्रण लेना है कि हमें डाइट रखनी है तो इस तरीके की डाइट रखनी है। और ये योगिक डाइट है, ये सबसे सुपर डाइट है और यही खाना चाहिए, इसी तरीके से आपका भोजन होना चाहिए। क्योंकि हमने अपना जो खान पान भोजन सब कुछ खराब कर दिया है, तहस नहस कर दिया है। और इसके साथ हम अपने बच्चों को भी यही चीज़ें खिला रहे हैं, बीमार कर रहे हैं। बच्चे अपनी उम्र से ज़्यादा बूढ़े दिखने लगे हैं, एनर्जी नहीं है उनके अंदर, आंखों में चश्मा आ चुका है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो आप खुद भी स्वस्थ होइए, बच्चों को भी स्वस्थ करिए और अपनी जितनी भी फैमिली है सबको आप प्रेरित करिए कि ऐसी ही डाइट रखना चाहिए, ऐसे ही खान पान हमारा रहना चाहिए। तो हर एक इंसान योगी बने, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। नमस्कार।